ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं आपके सामने एक पैसेज लेके आया हूँ और जिसमें हार्डली 2 3 4 सेंटेंसेस हैं। सो वी हैव दीज 4 सेंटेंसेस एज अ सैम्पल। मसला क्या है कि जब आप किसी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, फर्म में काम करते हैं, तो अगर आप इस तरह के सिंपल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे तो इससे आपका इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी राइटिंग स्किल्स को मोर इफ़ेक्टिव, परसुएसिव, कन्विंसिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल टू एडवांस एक्सप्रेशंस पे जाना है, राइट। सो ये मैं एक आपको सैम्पल पे ही काम करके बताऊंगा कि कैसे हम इस ट्रिक पे काम करके हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स को। सबसे पहले तो ये पहला सेंटेंस देखें, द कंपनी इज़ ग्रोइंग क्विकली, राइट। हम इसको लिख सकते हैं, द कंपनी इज़ ऑन अ राइज, ठीक है। एंड इसको थोड़ा और कर सकते हैं, ऑन स्टेडी राइज, मतलब तेज़ी से ग्रो कर रही है। ग्रोइंग से ज़्यादा हमने बोला स्टेडी, तेज़ी से और ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे दूसरा ये सेंटेंस है कि एवरी मंथ मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसी में हम सेंटेंस में कॉमा डाल के दूसरा सेंटेंस जोड़ सकते हैं, विद मंथली प्रोडक्ट्स with more monthly products on sale, right। एंड फिर ये आ गया कि एंड न्यू कस्टमर्स आर ज्वाइनिंग। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर हैज़ बीन एन इनफ्लक्स ऑफ न्यू कस्टमर्स। सी, अब इनफ्लक्स ऑफ न्यू कस्टमर से क्या हुआ कि ये एक आपने एक्सप्रेशन दे दिया जो एडवांस है। फिर आगे, द स्टाफ इज़ वर्किंग हार्ड टू कीप अप द डिमांड। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम कैसे कर सकते हैं? स्टाफ की जगह पे यूज़ किया करें, द टीम इज़ वर्किंग हार्ड की बजाय डिलीजेंटली टू मैनेज ऑपरेशंस to meet the demand, ठीक है। अब डिमांड वाली बात भी पूरी होगी और वर्किंग हार्ड की बजाय हमने कहा कि डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैनेज ऑपरेशंस एक और हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया है जो एडवांस है। नीचे आते हैं, ओवरऑल द वर्क प्लेस इज़ बिजी बट ऑर्गेनाइज्ड, थिंग्स आर रनिंग स्मूथली, ठीक है। हम ओवरऑल की बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन शॉर्ट द वर्क प्लेस। आपने ये ऊपर वाला पैसेज देखना है और मैं 1 by 1 उन पे जैसे यहाँ पे नीचे एडवांस में लिख रहा हूँ, इज़ प्रीटी इंगेजिंग। और ऑर्गेनाइज्ड के हिसाब से हम ये कह सकते हैं, वेयर स्टाफ इज़ वैल्यूड, ठीक है, ये भी हो गया। एंड थिंग्स, और थिंग्स की बजाय हम कह सकते हैं एंड ऑपरेशंस, और उससे भी अच्छा होगा एंड डेली ऑपरेशंस आर वेल स्ट्रक्चर्ड। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमने एक एडवांस किस्म का एक्सप्रेशन बनाया है इस सिंपल सेंटेंसेस की जो एक कॉम्बिनेशन है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ करेंगे तो ग्रोइंग फास्टली, राइट, इसकी जगह पे आपने यूज़ करना है स्टेडी राइज। यस, मैं इनको ज़रा आपके लिए आसानी से नीचे भी लिखता जाता हूँ।
सो पहला क्या है, ग्रोइंग फास्टली, इसकी जगह पे आपने यूज़ करना है स्टेडी राइज। यस। दूसरा आ गया कि न्यू कस्टमर्स आर ज्वाइनिंग एन इनफ्लक्स ऑफ न्यू कस्टमर्स। सो न्यू कस्टमर्स आर ज्वाइनिंग की बजाय हम क्या करेंगे, एन इनफ्लक्स ऑफ न्यू कस्टमर्स। इनफ्लक्स किसको बोलते हैं, जैसे करंट का हम पढ़ा करते थे किसी ज़माने में, और आपने अपनी फिज़िक्स साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा, किसी चीज़ का इनसाइड आना, अंदर आना, ठीक है। आउटफ्लक्स बाहर जाना, जैसे ट्रैफिक इनफ्लक्स, ट्रैफिक किसी शहर के अंदर आ रही है, ट्रैफिक आउटफ्लक्स जो शहर से बाहर जा रही है, ठीक है। और फिर आगे जी देखें वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड की बजाय हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा था इज़ वर्किंग डिलीजेंटली। सो ये मैं लिख रहा हूँ, आपने इनको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, याद रखना है, अपने पास कॉपी पे नोट कर लें ताकि आपको कभी ना भूले, और अपने टेक्स्ट मैसेजेस में, अपनी ईमेल्स में, अपनी राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, कहीं पे भी इनको प्रॉपरली लिखने की आदत बनाएं। जब तक आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। इसी वजह से कोशिश रहे हमेशा कि इनको प्रैक्टिकली भी यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, इसको साइज़ छोटा करता हूँ फ़ॉन्ट का, ताकि आपको नेक्स्ट लाइन भी समझ आ सके। सो ओवरऑल द वर्क प्लेस इज़ बिज़ी, यहाँ पे हमने ओवरऑल की बजाय इन शॉर्ट लिखा, द वर्क प्लेस इज़ प्रिटी इंगेजिंग, ठीक है। और इसको हमने किसकी जगह पे लिखा है, बिज़ी की जगह पे, राइट। और फिर आ जाता है नंबर 5, बट ऑर्गेनाइज्ड एंड थिंग्स आर रनिंग स्मूथली। सो थिंग्स की बजाय हमने क्या किया है, डेली ऑपरेशंस लिखा है, क्योंकि थिंग्स क्या है, एक वो जैसे प्रॉपर नाम नहीं है किसी चीज़ का ना, तो थिंग्स हमने स्पेसिफाई करना है कि जो डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं। इट विल मेक यू साउंड मोर प्रोफेशनल एट कॉर्पोरेट साइट्स, तो हाँ आपने इसको मोर एंड ऑफन यूज़ करना है। नंबर 6 एक्सप्रेशन इज़ द थिंग्स आर रनिंग स्मूथली। सो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आर वेल स्ट्रक्चर्ड। स्मूथली वही होता है ना जो चीज़ें अच्छे से स्ट्रक्चर्ड बनाई हुई होती हैं, एक शक्ल होती है, एक फॉर्मेट होता है। तो ये इसका ओवरऑल सारा आपके लिए कंटेंट था, जिसको आप इम्प्रूव करके अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। वो किसी भी वर्क स्पेस में हो सकता है, या किसी भी आपके लिए ऐसे राइटिंग में कहीं भी एग्ज़ाम में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बैड एग्जांपल जो हमने शुरू में जिस पे काम किया, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने सिंपल टू एडवांस पे गए। इसमें ये सारा जो बोल्ड है आपने ये यूज़ करना है, ईमेल में, अपने मैसेजेस में, स्पोकन में, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ग्रोइंग के लिए क्विकली मैं वाइंड अप दे देता हूँ, तो स्टेडी राइस हम यूज़ करेंगे। न्यू कस्टमर्स आर ज्वाइनिंग की बजाय हमने कहा इनफ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा वर्किंग हार्ड की बजाय हमने कहा वर्किंग डिलीजेंटली, और बिज़ी की बजाय हमने लिखा प्रिटी इंगेजिंग, थिंग्स की बजाय हमने कहा डेली ऑपरेशंस, एंड रनिंग स्मूथली की जगह पे हमने कहा वेल स्ट्रक्चर्ड। तो ये आज का लेसन था। आपको जो जो बातें पसंद आई हों या कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो, कुछ भी अपना फीडबैक देना चाहें, या किस बारे में एपिसोड देखना चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड, या आप इसी सीरीज़ को भी कंटिन्यूज़ करने का बोल रहे हैं, कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।